नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलियाबाद हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 9वीं कक्षा का 11वां पाठ, एक कुत्ता और एक मैना, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद त्रिवेदी। पहले अपन इनका परिचय, बाद में पाठ। हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरात दुबे का छापरा, आरात दुबे का छापरा, यह उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे हुआ। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इनकी शिक्षा काशी विश्वविद्यालय में हुई और इन्हों शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में टीचिंग का कार्य करें। सन 1979 में इनका देहांत हो गया। 1979 में इनका देहांत हो गया। साहित्य के इतिहास, आलोचना, शोध और उपन्यास के क्षेत्र में त्रिवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। इतिहास में यानी हिस्ट्री में, साहित्य के इतिहास, साहित्य के हिस्ट्री में और आलोचना, सोचने में, शोध और उपन्यास के क्षेत्र में, कुछ खोज और उपन्यास यानी एसेस के क्षेत्र में त्रिवेदी का योगदान ज़्यादा है। अशोक के फूल, कुटच, कल्पलता, भानपट की आत्मकथा, पुनर्वा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, इनके प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इनके प्रसिद्ध कृतियाँ ये हैं: अशोक के फूल, कुटच, कल्पलता, भानपट की आत्मकथा, पुनर्वा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और कबीर। इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार, ये दो पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। त्रिवेदी जी ने साहित्य के अनेक विधियों में उच्च कोटि की रचनाएं की। त्रिवेदी जी साहित्य के, हिंदी साहित्य जो है उसके अनेक विधाओं को अलग अलग तरीके से रचनाएं किए करते हुए आए। इनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय है। इनके ललित जो निबंध है वो उल्लेखनीय है, मशहूर है। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजन ढंग से प्रस्तुत करना त्रिवेदी जी के लेखन की विशेषता है। जटिल यानी जितनी भी जटिल यानी बहुत मुश्किल वर्ड्स, और गंभीर और दर्शन यानी दिखा सकने के बातों को, सरल और सुबोध यानी इजी तरीके में पढ़ सके और लिख सके और मनोरंजन कर सके, एंटरटेनमेंट कर सकें, इस तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किए। उनका रचना कार्य एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है। इनका जो रचना कार्य है एक अच्छे दिल से, सहृदय, अच्छे दिल से यानी अच्छे विद्वान के रचना के कार्य हैं, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा का बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मकता सामंजस्य है। इन्होंने जो कहानियाँ लिखे थे उसमें शास्त्रों का ज्ञान भी है, परंपरा बोध भी है
और लोक जीवन के अनुभव भी है, ये सब जानकारी अपने को देते हुए आते हैं। ये था इनका पहला परिचय। और अपन आगे दूसरा देख। अब प्रस्तावन क्या है। एक बार विनोबा जी ने देहांतों में भ्रमण कर रहे थे, तभी एक ग्रामीण ने दूसरे से कहा, अरे तू जानता है यह कौन है। एक बार विनोबा जी गांव में घूमने के लिए गए थे, तो एक गांव वाला आदमी दूसरे से पूछ रहा था, अरे तू इसे जानता है क्या, ये कौन है। दूसरे ने कहा, नारे मैं तो ना जानता, होगा कोई साधु। दूसरा आदमी बोल रहा, मैं तो इसे नहीं जानता हूँ, कोई एक साधु हूँगा। पहले ने कहा, अरे वो तू ना जानता, ये गांधी महात्मा है। अरे तू इसे नहीं जानता, ये तो गांधी महात्मा है। ये सुनकर दूसरा ग्रामीण बहुत हंसा और कहा, तू भी खूब है, अरे गांधी महात्मा तो मर गए। और दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, तू भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लंबे खींचते रहा, खूब बातें कर दे रहा, गांधी महात्मा तो मर गए। इस पर पहले से बड़े विश्वास के साथ कहा, पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोला, बावले ये तो क्या कहा है, अरे कहीं महात्मा मारे करे है। अरे तो ये क्या बात बोल रहा है, कोई महात्मा मरते क्या, यानी उन लोग अमर रहते। और इसकी भूमिका क्या है। ये कुत्ता और एक मैना निबंध में से न केवल पशु पक्षियों की प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शन है। ये कुत्ता और एक मैना, ये निबंध से, ये एक निबंध है, इसमें से केवल पशु पक्षियों के बारे में और उसकी मानवीय प्रति मानवीय के प्रेम, यानी इंसान उसको किस तरीके से चाहता, यहाँ पे दर्शाया गया है। बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें पशु पक्षियों से अपने को भी कितना प्रेम मिलता और कितना विनोद मिलता, कितने करुणा रहती, ये भी यहाँ पे बताया गया है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताएं और उससे जुड़ी स्मृतियों के जरिए गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकरे ही गए हैं। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के कविताएं हैं और उनसे जुड़ी हुई यादें हैं और उनके ज़रिए गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ जी के पिताजी, उनके बारे में, उनकी संवेदनशीलता के बारे में और आंतरिक विराट, ये सब इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। पशु पक्षियों के संवेदनशीलता जीवन की एक छोटी सी निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों को प्रेम की प्रेरणा देता है। ये जो निबंध है ये सबके लिए एक मोहब्बत की, प्रेम की प्रेरणा देते हुए आ रहा। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन छोड़कर कई अन्यत्र जाएं। आज से कई वर्ष पहले, कई सालों पहले गुरुदेव ये सोचे कि शांति निकेतन छोड़ के और दूसरी प्लेस में जाना। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, उनकी हेल्थ खराब थी, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों इन्हें क्यों जाना चाह रहे हैं। क्या इनकी तबीयत खराब है या क्या है, क्यों इन्हें सोच रहे हैं, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। तो पाया कि श्रीनिकेतन के पुराने 3 मंजिल मकान में कुछ दिन रहे। आखिर में सोच लिया और फैसला कर लिए शांति निकेतन छोड़ दे के श्रीनिकेतन यानी इनका मकान, वहाँ पे जाके 3 मंजिल के मकान में, 3 मंजिल की बिल्डिंग में कुछ दिन वहाँ पे रह के आएंगे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने ये निर्णय किया हो, क्या कुछ सोच समझ के इन्होंने ये फैसला लिए होंगे।
वे सबसे ऊपर के तले में रहने लगे। इन सबसे ऊपर बिल्डिंग में सबसे ऊपर जाकर रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्रधारी सीढ़ियाँ थी। वो दिनों में सीढ़ियाँ लोहे के गोल गोल सीढ़ियाँ लगे हुए थे और वृद्ध और श्रीनवायु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। ये सीढ़ियों से बिल्डिंग पे जाने के लिए बूढ़ों को और ये रविंद्रनाथ इन लोगों को भी जाने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्होंने वहाँ ले जा सका। फिर भी बहुत मुश्किल से रविंद्रनाथ टैगोर को वहाँ तक पहुँचाए। उन दिनों छुट्टियाँ थी, जब वहाँ पे छुट्टियाँ थे शांति निकेतन में। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। आश्रम में रहने वाले बहुत सारे लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। एक दिन हम लोग यानी हजारी प्रसाद त्रिवेदी उन लोग उनके परिवार के साथ रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन के लिए सोच लिए। दर्शन को मैं जो कहा विशेष रूप में दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ। जो ये दर्शन यानी देखने जा रहा हूँ उसे यहाँ पे निबंध में एक रूप से उसे एक अच्छा रूप देने के लिए इसे दर्शनीय बना के लिखा गया, यानी एंटरटेनमेंट बोले थे। उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। मैं रविंद्रनाथ टैगोर के पास कभी भी गया तो उन्हें मुस्कुरा के बोलते थे दर्शनार्थी है क्या, यानी मुझे देखने आए क्या। शुरू में मैं उससे ऐसे बंगला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। शुरू में मैं उनसे हिंदी के मुहावरों के साथ बातचीत करता था। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोग अपनार दर्शने जन्य जैसे छीने। ये बात हिंदी में जितनी प्रचलित है। किसी को मैं दूसरे आदमी को मैं लेके जाता था तो जब वो अतिथि को देख के न बोलते थे, एक भद्र लोग अपनार, एक जमीन पे रहने वाला एक आदमी दर्शनार्थ जन्य मुझे देखने के लिए ऐसे छने यहाँ पे आए। जो ये कहावत हिंदी में जितनी है वो बंगला में तो नहीं है। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। इसलिए गुरुदेव क्या करते थे, थोड़ा मुस्कुरा लेते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी ये भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उसे दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। ये जो मैं बोलूँ तो लैंग्वेज है, भाषा है, ये ज़्यादा किताबों में लिखे जाते। इसलिए गुरुदेव दर्शन जो वर्ड है उसे पकड़ लिए थे। इसलिए आप दर्शनार्थी हो कहने लगे। इसलिए कभी भी मैं असमय में पहुंचे जाता था तो हंसकर पूछते थे दर्शनार्थ लेके आए हो क्या। कभी कभी बीच में मैं वहाँ चले गया तो मुस्कुरा के बोलते थे दर्शनार्थी को, यानी कोई दर्शनार्थी को लेके आए क्या। यहाँ ये दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते। लेकिन यहाँ पे एक बात कह सकते कि जितने भी लोग इनको देखने के लिए आते थे उन लोग टाइम टेबल कुछ नहीं था, समय असमय कब बोले जब आ जाए, स्थान अस्थान कौन से भी जगह पे भी रह दो वहाँ पे भी आ सकते थे। अवस्था अनवस्था, सहूलत हो या न करो, कोई रोक रहा तो भी रुकते थे लेकिन दर्शन करके जाते थे। इस तरीके से पब्लिक आती जाती। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। ऐसे लोगों से गुरुदेव क्या है थोड़ी दूर दूर रहते थे। अस्त में मैं बाल बच्चों के एक के साथ एक दिन श्रीनिकेतन जा पहुंचा।
कई दिनों से उन्होंने देखा नहीं था। आखिरी में मैं मेरे बाल बच्चों के साथ यानी मेरी फैमिली के साथ श्री निकेतन गुरुदेव के पास पहुंचा था। उनके पास कई दिनों से मैं नहीं गया था। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे। वहाँ पे गुरुदेव बहुत खुशी में थे, आनंद में थे। अकेले रहते थे, सिर्फ अकेले ही रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी, पब्लिक वहाँ आना जाना नहीं रहती थी जितनी शांति निकेतन में है। जितने लोग शांति निकेतन में रहते थे, देखने के लिए आते थे, यहाँ पे श्री निकेतन में बहुत कम लोग थे। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान सीमित नयन से देख रहे थे। जो टाइम पे हम उनको देखने के लिए छत पे गए थे, वो टाइम पे गुरुदेव एक कुर्सी के ऊपर बैठ के चुपचाप से सूरज को देख लेते हुए उसके ऊपर ध्यान लगा के बैठे हुए थे। हम लोगों को देख के मुस्कुराया, बच्चों से ज़रा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। हम लोग वहाँ जाने के बाद हम लोगों को देख के ज़रा मुस्कुराए और बच्चों से थोड़ी बहुत बातें करें, उनसे कुशल प्रश्न यानी कुछ सवाल पूछ लिए, अच्छे है क्या है क्या नहीं, ये पूछ लेके फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका एक कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। ठीक वो टाइम पे उनका जो पालतू एक कुत्ता है वो धीरे धीरे ऊपर आया, सीढ़ियों के ऊपर से छत पे आया और पूंछ हिला लेते हुए गुरुदेव के पास बैठा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। गुरुदेव उनके पीठ के ऊपर हाथ फिरा रहे थे, फिराए। वहाँ आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उसे स्नेह रस का अनुभव करने लगा। वो क्या है, अपने बालों को, रोमटों को ठहरा करके जो मोहब्बत यहाँ पे जाहिर करते गया। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देख कर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परित्रुति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। इन्होंने मोहब्बत से बाला रोम तो ठहरा करके मोहब्बत जाहिर किया। तो गुरुदेव बोलने लगे, देखें ये जो छोटा सा जानवर है, ये कुत्ता है, इसे कैसा मालूम मैं यहाँ हूँ बोल के मेरे पास आ गया। और देखो कितनी खुशी आ गई इसके चेहरे पे मेरे पास आने के बाद। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। जो हजारी प्रसाद त्रिवेदी है, उनकी फैमिली ये कुत्तों की मोहब्बत को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, कोई भी वो कुत्ते को रास्ता नहीं बताए थे, ना उसे ये बताया था कि उसने स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर और फिर भी वो पहुँच गया। उसे कोई भी रास्ता नहीं बताए और कोई भी नहीं बताए कि आपके जो गुरुदेव है वो शांति निकेतन छोड़ गए, श्री निकेतन गए, ये 2 किलोमीटर दूरी पर है, ये कोई नहीं बताए थे। फिर भी इस कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इसी भाव की एक कविता लिखी थी। फिर भी ये कुत्ता एक रास्ता पहचान के इनके पास आ गया, उसके बारे में एक कविता भी लिखे थे। प्रतिदिन प्रातः काल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता था जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रभाव बह उठता। जब तक अपने हाथों का प्रभाव से, अपने हाथों के संग उसे स्वीकार नहीं करता, वो मेरे पास बैठता और उसके बाद उसे मैं पूजा पाठ करने के बाद, उसको छीने के बाद वो खुश होकर वहाँ से जाता। इस वाक्यहीन प्रणाली में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है। ये वाक्य से अपने को ये मालूम होता है सिर्फ ये एक जानवरीच अच्छा और बुरा सबका भेद छोड़ के संपूर्ण मनुष्य को, अच्छे इंसान को देख सकता है, उस आनंद को देख सका है और वो खुशियों को भी देख सका है जिसे प्राण जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम डाला दिया जा सकता है, जिसका भी अंदर जान चले जा सकती है और उसमें उतनी मोहब्बत भर दिया जा सके, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में रहा
दिखा सकती है, जिसकी चेतना जो कामा है वो अच्छे कामों के लिए एक रास्ता दिखा सकती है। जब मैं इस मुख हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वो अपनी दीनता बताता रहता है, जब मैं इसके हृदय से, इसके दिल से प्राणपण आत्मनिवेदन यह सब देखता हूँ, तो वो अपनी दीनता बता रहता। तब मैं ये सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुणा व्याकुलता जो कुछ समझती है, इसमें ऐसी कौन सी चीज छुपा के रखी है इंसान को पहचान सकता, इसमें कौन सी एक कीमती चीज है वो भाषाहीन होते हुए भी करुणा ही से रह सकता, उसे समझ नहीं पाता। और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन ये दुनिया में जो सच्ची चीज़ है ये मुझे समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेद दृष्टि से इस भाषाहीन प्राणी की करुणा दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है। इस तरीके से मर्मभेद से और ये भाषाहीन प्राणी से अपन किस तरीके से करुणा है यानी मोहब्बत है, इसके भीतर किस तरीके से इंसान का विशाल मानव सत्य है यहाँ पे दिखा गया है, जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देखा पाता। जो इंसान है दूसरे इंसान के अंदर ये चीज़ नहीं पहचान सकता, लेकिन जो ये कुत्ता है वो इंसान के अंदर की चीज़ पहचान सकता है। मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्रीनिकेतन के तितले पर की वह घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। जब मैं ये कविता पढ़ने लगता तो मेरे सामने श्रीनिकेतन के तितलों पर, वहाँ के तितलियों के पर जो घटना है वो प्रत्यक्ष से मैं देखा था वो दिख के आती। वो आंख बूंद के अब समीप आनंद, वो मुख हृदय का प्राणपान आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। जो वो आंख बंद करके जो खुशियाँ लेते रहते हैं और मुख हृदय से, यानी उसको बातचीत तो नहीं आती, लेकिन उस दिल से जो आत्मनिवेदन होता ये सब वहाँ पे दिखाई देगा। उस दिन मेरे लिए वो एक छोटी सी घटना थी। उस दिन का जो इंसिडेंट हुआ मेरे लिए एक छोटी सी इंसिडेंट था। आज वो विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। जब तो एक छोटी सी इंसिडेंट थी, लेकिन आज ये एक इम्पोर्टेंट घटना बोल के यहाँ पे बिठा दिया गया। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेखनीय की जा सकती है, और एक बात भी यहाँ पे लिया जा सकता। जब गुरुदेव का चिता भस्म कलकत्ता से आश्रम में लाया गया, जब गुरुदेव का चिता भस्म यानी जो इंतकाल होने के बाद जो डेड बॉडी है वो लेके आया गया, आश्रम में लाए थे, उस समय भी ना जाने किस सहज बोध के बल पर वो कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिता भस्म के साथ अन्य आश्रम वासियों के साथ शांति गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। ना जाने किस बोध से, किस तरीके से वो कुत्ता आश्रम के द्वार से जो चिता भस्म है वहाँ तक पहुँचा और सबके साथ वहाँ गया और गंभीर स्रोत जताया और आया। आचार्य सिटी मोहन सेना सबके आगे थे। सबसे आश्चर्य की बात है कि सिटी मोहन की सेना सबसे आगे थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठ भी रहा, और वो मुझे बताया कि चिता भस्म के पास ये जो कुत्ता है वो भी वहाँ पे जाके चुपचाप बैठे हुआ था। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है, और इससे पहले की भी एक इंसिडेंट है वो भी याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। उन दिनों में शांति निकेतन में मैं नया था। गुरुदेव से अभी उतना दृष्टि नहीं हो पाया था, गुरुदेव से उतनी मुलाकात नहीं हुई थी। गुरुदेव उस दिन सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। गुरुदेव क्या उस दिन में सुबह के टाइम बगीचे में टहलने के लिए निकलते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था।
एक दिन उनके साथ मैं भी टहलने के वास्ते गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे, मेरे साथ और एक अध्यापक पुराने टीचर भी थे। और सही बात तो यही है कि उन्होंने तो मुझे भी अपने साथ ले लिया था, लेकिन असल में कहने की बात यह है कि गुरुदेव ने उनके साथ मुझे भी ले लिया था। गुरुदेव ने एक एक फूल पत्तों को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहला रहे थे। गुरुदेव क्या है, एक एक फूल और पत्तों को उसको देख लेते हुए ये बगीचे में घूम रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे और दूसरे अध्यापक से बातें करते हुए फूलों को और पत्तों को देखते हुए जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था, मैं तो चुपचाप सुन लेते हुए जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कव्य क्या हो गए? ये बंगाली लैंग्वेज में गए यानी गए। अच्छी बात है, ये आश्रम में जो कव्य रहते थे वो कव्य कहाँ गए? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। जो ये कौवों की, परिंदों की आवाज़ कुछ भी सुनाई नहीं दे रही। ना तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी कि ना मुझे ही। ये कव्य क्यों नहीं आ रही, क्या है क्या नहीं, वो अध्यापक को भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कव्य नहीं दिखा रहे हैं। बाद में मैं सोचेंगे सही भी कई दिनों से कव्य आश्रम में नहीं दिख रही। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रहा था। जब तक मैं गई कि कव्य कहाँ पर भी रहते, सर्वव्यापक, हर एक जगह व्यापक रहते, बोल के सोच रहा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। बाद में मैं सोचेंगे ये भी भले आदमी है, कभी कभी प्रवास के लिए, घूमने के लिए उधर इधर चले जाते। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्य से उपमा दी है। एक लेखक कौवों के बारे में आधुनिक साहित्य में ये कहा, क्योंकि इनका मोटा है मिसचीफ फॉर मिसचीफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत, ये था। तो क्या कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? क्या कौवे प्रवास कर रही या दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये भी एक शरारत से था क्या? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। बाद में एक हफ्ते के बाद बहुत सारे कौवे वहाँ पे दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। एक दूसरे दिन गुरुदेव के पास मैं वहाँ पे गया था। उस समय एक लंगड़ी मैना कूदक रही थी। वो टाइम पे एक मैना लंगड़ी थी, उन्हें कूद रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो ये युत भ्रष्ट है, ये देखिए ये पक्षी जो मैना है चोट खाई हुई है, रोज पुदकती है, ठीक यही आँख है, रोज यहाँ पे पुदकते रहती, ठीक यही टाइम पे यहाँ पे आके। मुझे इसकी चाल में एक करुणा भाव दिखाई देता है। जो इसकी चाल है उसमें मुझे एक मेहरबानी, करुणा भाव दिखाई दे रहा। गुरुदेव ने अगर कहना दिया होता तो मुझे उसका करुणा भाव एकदम नहीं दिखता। अगर से गुरुदेव ये बात नहीं बोलते थे तो मैं वो पक्षी को नहीं देखता था, मैना को, और वहाँ का करुणा भाव मुझे नहीं दिखता था। मेरा अनुमान था कि मैना करुणा भाव दिखाने वाली पक्षी है ही नहीं। लेकिन मेरे को ये मालूम था कि मैना कभी भी हम दो करुणा नहीं दिखाती, वो दूसरों पर अनुकंपी ही दिखाती करती है। दूसरों के ऊपर उन्हें गुस्से में रहती, अनुकंपी, करुणा नहीं दिखाती। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। 3-4 सालों से मैं एक नए मकान में था। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखा है। जो ये मकाना बनाए थे, मकाना बनाने वाले दीवारों में एक 4 कोनों में 4 सुराखां बना के रखे थे। ये कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा, ये कुछ नई टेक्नोलॉजी होगी। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रति वर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करती है। जो मैना की फैमिली है हर साल यहाँ पे अपनी जिंदगी गृहस्थी जमा के रखती।
तिनके और चिचड़ों का अंबार लगा देते हैं। तिनके और के चिचड़े, गोश्त के टुकड़े वो ये लेके आके यहाँ पे जमा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आने नहीं भूलते हैं, आखिर में गोबर के टुकड़ों तक भी लेके आते रहे। हैरान होकर हम सुरखों में ईंट भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। आखिर में हम बेजार होकर वो जो खाली जगह थी वहाँ पे ईंटा भर के रखते थे, लेकिन वो ईंटों के बाद भी थोड़ी बहुत भी जगह रहती तो उसको भी इन लोग उसका भी उपयोग करते थे। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेके सुराख में रखते हैं तो उसके भाव देखने लायक हो जाते हैं। अगर से पति पत्नी दोनों भी मिलके एक भी तिनका, घास का टुकड़ा या कुछ भी लेके आके एक जगह जमा के रख दिए तो दोनों बहुत खुश हो जाते थे। पत्नी देवी का तो क्या कहना, पत्नी का तो क्या कहना है, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंख को फटा कर दिया, चोंच को अपने ही पैरों पर साफ कर लिया। जो पत्नी है यानी लेडी मैना है, इन्हों एक तिनका भी अगर से लेके आए तो खुशी के मारे पंख उठा देती थी और अपने पैरा धो लेती थी और नाना प्रकार की मधुर और विजय ध्वनि वाणी में गाना शुरू कर दिया और एक कुछ जीत हासिल करके आए बोल के खुशी में एक गाना भी शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हीं पर ही नहीं थी, परवाह नहीं थी, हमारे को तो उन लोगों के पर परवाह नहीं थी। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या उस टाइम पे उनके पति देवता या कागज का टुकड़ा या कुछ भी लेके आए, कागज या गोबर का टुकड़ा लेके उपस्थित हुए, तब क्या कहना। वो टाइम पे अगर से पतिदेव भी कुछ कागज या गोबर का टुकड़ा लेके आए तो अब क्या बोल सकते। दोनों को नाच गाना और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता। अब दोनों की खुशियां इतना देखने के रहते कि पूरा घर खुशियों से फुला हुआ रहता। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखान्वित होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती हैं। इसके बाद उनकी पत्नी लोगों से और मुखाबित होकर लापरवाही से कुछ न कुछ बोल देते रहती। पति देवता भी मानो मुस्कुरा के हमारी ओर देखता, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते हैं। पति देवता भी हमारे पास देखते हैं और कुछ हम लोग गलत करे बोल के सोच लेते और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें से कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पक्षियां क्या बातचीत कर लेते हैं, उन लोगों की लैंग्वेज तो अपने को नहीं आती, लेकिन ये दोनों कुछ ना कुछ बात करे, हम लोगों को देखे और कह के शर्मा के हट गए। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पत्नी बोलने लगी, ये लोग यहाँ कहाँ से आ गए? सिर्फ उन लोगों की लैंग्वेज ऐसी हो सकती। पति, उन्हें बेचारे आ गए छो है तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे, बेचारे आ गए होंगे, रह जाने दो ना, क्या करेंगे बोल के पति बोल रहे थे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है, लेकिन इन लोगों को ये मालूम होना है कि ये हमारा प्राइवेट घर है, फिर इन लोग कैसा आ गए अंदर। पति, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ, ये तो आदमियां हैं, उन लोगों की इतनी अक्ल कहाँ है? जहाँ पे प्राइवेट पति पत्नी है वहां पे इन लोग आ जाना, ये प्राइवेट जगह पे कैसा आएंगे, इतनी ख्याल कहाँ है? पत्नी, जाने दो, जाने भी दो, चलो जान दो। पति, और क्या, अब क्या करेंगे? सो इस प्रकार की मैना कभी करुणा से हो सकती है, इस प्रकार मैना कभी भी उन लोग करुणा से हो सकती क्या? ये मेरा विश्वास ही नहीं था, ये तो मेरा पूरा भरोसा नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुणा भाव है। गुरुदेव बातचीत करने के बाद उसके चेहरे पर मैं देखा तो उसके चेहरे पर एक करुणा थी। शायद ये विदुर पति था, शायद इन्हें एक विदुर पति था जो पिछले स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। यह स्वयंवरम में जीत के खुश हो गया था। यह विधवा पत्नी है, या नहीं तो इन्हें विधवा होंगी ये पत्नी, जो पिछड़े बिड़ाल के आक्रमण के समय पति को
खोकर युद्ध में ईर्ष्यता चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। जो बिड़ाल आक्रमण के बाद इसका पति मर गया होगा, अकेले होके एकांत में रह के इन ईर्ष्या से फिर रही होंगी। हाय क्यों इसकी ऐसी दशा है, हाय क्यों इसकी ऐसी दशा हो गई। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। शायद इसके बाद गुरुदेव एक कविता लिखे थे, उसका मीनिंग ये है, उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ। उस मैना को क्या हो गया ये बात मैं सोच रहा हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है, क्यों यह मैना वो दल से वो भिड़ल से अकेले रह गई, जो परिंदों का हुजूम रहता उससे अलग हो गई। पहले दिन देखा था सोमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में। पहले दिन ये पक्षी जो मैना है उसे मैं पहले दिन सोमर के पेड़ के नीचे मैं देखा था। जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ रही हो। मुझे मालूम हुआ कि उन्हें एक पैर से लंगड़ रही। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। और दूसरे दिन देखा मैं उन्हें कीड़ों का शिकार कर लेते हुए रहती थी। चढ़ जाती है बरामदे में, उसके बाद बरामदे में आ जाती, नाच नाच के चहल कदमी किया करती है। उन्हें नाच नाच के डांस करते हुए रहती, मुझसे ज़रा भी नहीं डरती। गुरुदेव से उन्हें डरती नहीं थी। क्यों है ऐसी दशा इसकी, क्यों है इसकी ऐसी दशा, क्यों है कीड़ों को चुन के खाना और कह कि मेरे वरांदे में आ जाना और मुझसे डरना नहीं, नाच नाच के दिखाना, क्या है। समाज के किस दंड पर उसे निर्वास मिला है, समाज क्या पनिशमेंट दिया उसको यहाँ रहने के लिए। दल के किसी अविचार पर उसने मान किया है। कोई दल के अविचार वाले दल के लोग उसे अलग कर दिए क्या। कुछ ही दूरी पर और मैनाओं का बकझक कर रही है, कोई कुछ दूर के पर और थोड़े मैनाएं पुकार रही है, फिर भी इन्होंने नहीं जा रही। घास पर उछल कूद रही हैं, यहाँ पे घास जो है उसके पर उछल कूद रही, उड़ती फिरती है। शिशिर वृक्ष की शाखाओं पर झाड़ों के पर उड़ती फिरती हैं। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, ये बेचारी को कुछ भी शौक नहीं है, सिर्फ खा लेती, कीड़ों को खा लेती और झाड़ों के पर कूदती खेलती है वरांदे में रहते हुए। इसकी जीवन में कहाँ घाट पड़ी है, इसकी जिंदगी में कहाँ पे इसको घाट पड़ी, यही सोच रहा हूँ, ये बात मैं सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुकती हुई झड़े हुए पत्तों पर कुदिकती फिरती है सारा दिन। सवेरे सूरज के टाइम पे कीड़ों को चुन लेते हुए, खाते हुए, करते हुए, गिरे हुए पत्तों के पर घूमते हुए फिरते हुए उन्होंने सारा दिन वहाँ पे टाइम बिताती है। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है क्या, किसी के ऊपर इसका अभियोग है क्या, ये बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। ऐसी बात तो कुछ भी यहाँ पे मालूम नहीं हो रही। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, कुछ बदला लेने का वो भी सोच भी नहीं है। दो आग सी जलती आंखों भी तो नहीं दिखती इत्यादि। क्या किसी के ऊपर गुस्से के नजर से इन्हों है क्या, इसके आंखों में कुछ गुस्सा दिख रहा क्या, वो भी नहीं है। और क्या है, जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुणा मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। ये कविता को मैं पढ़ने लगा तो वो जो मैना है वो मैना मेरे आंखों के सामने आ जाती। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा कि किस प्रकार कवि की आंखें उस बिचारी के समर्थन तक, मर्मस्थल तक पहुंच गई। कैसे मैंने तो नहीं देख सका, लेकिन ये कवि किस तरीके से कौन से आंखों से देखे कि वो बिचारी के मर्मस्थल उसकी दुख तक पहुंच गए। सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। अगर से मैं सोचता रहा तो उसके बारे में मैं हैरान हो जा रहा हूँ। एक दिन वो मैना उड़ गई, एक दिन वो मैना वहाँ से चले गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा, शाम के टाइम कवि उसको नहीं देखे। जब वो अकेले जाया करती थी उस डाले के कोने में
जब झुंगुर अधिकतर में झरझर झनकर करता रहता था। अब क्या है, उन्होंने अकेले कोने में एक डाले में चले जाती थी, झुंगरा फिरने लगते थे। जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते थे, जब हवा चलती वक्त पत्ते पूरे गिरते रहते हैं। पेड़ों के पंखों से पुकारा करता है, नींद तोड़ने वाला संध्या तर, कितना करुणा है उसका गायब हो जाना। इस तरीके से सब सोचना और कहेगी ये मैना उड़ जाना, वहाँ से गायब हो जाना, ये झाड़ा पूरे उससे साथ खेलते थे करते थे, ये पूरा गायब हो जाना, कितना सोच है। ये था आज का पाठ, एक कुत्ता और एक मैना। आज ये पाठ यहाँ पे समाप्त।